हेलो एवरीवन। तो इस प्रिंटिंग सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम बात करेंगे नया प्रिंटिंग बिजनेस का सेटअप लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसको रोड प्लान करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी कोई प्रिंटिंग की बिजनेस या प्रिंटिंग का शॉप आपको खोलनी है तो सबसे पहले आपको एक सर्वे करना चाहिए, आसपास के एरिए को चेक करना चाहिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजीज होती हैं। इनमें जाके आप उनकी स्टेशनरी से रेट पूछिए कि आपका एनवलप कितने का आता है, आपके पोस्टर्स कितने के आते हैं, आपके पैम्पलेट्स कितने के आते हैं, आपके ये बुक्स कितने की आती है, या आपके लेटर हेड्स कितने के आते हैं। जो भी उनके यहाँ स्टेशनरी प्रिंट होती है उनके रेट्स आप पूछिए कितने के आते हैं। आप ये एक सर्वे इकट्ठा कीजिए, उनके प्राइस निकालिए, फिर एक वैलिडेट प्लान बनाइए। अगर आपको प्रिंटिंग का बिजनेस करना है फिर एक वैलिडेट आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। एक शॉप देखनी पड़ेगी जो ऐसे एरिया में है जहाँ सबकी रीच बहुत आसान हो, जो भी आपने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको सब उसके बाद अपना एक जीएसटी नंबर लेना चाहिए, ये बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। आपको अगर प्रिंटिंग का बिजनेस करना बिना जीएसटी नंबर के मत कीजिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि उस जीएसटी के बहुत सारे बिजनेस हैं। लोग सोचते हैं उसके खर्चे होते हैं, शुरू में एक बार खर्चा होता है पर महीने की। नॉर्मली अगर आप सीओ को थोड़ी बहुत फीस जाएगी तो जाएगी, उससे ज़्यादा आप उसका बेनिफिट उठा ले जाओगे। वो प्रॉपर प्लान पता होना चाहिए, उसका यूज़ करना आना चाहिए, जीएसटी किस तरीके से यूज़ की जाती है ये आपको नॉलेज सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपने आसपास का सर्वे किया था उन सारों को इकट्ठा कीजिए और अपने गूगल मैप पे जाइए, अपने गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि अपने आसपास आपकी कितनी प्रिंटिंग्स की शॉप है, प्रिंटिंग के शॉप्स है, प्रिंटिंग के ऑफिसेज है या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है, और उन सब चीज़ों के रेट आप वहाँ से ले लीजिए जाके। फिर आप देखिए कि जो आप सर्वे करके लाए थे किसको, मतलब जहाँ मैंने सबसे पहले पॉइंट पे बताया था कि वो सामान उनको कितने का मिलता है, और फिर आपने प्रिंट शॉप पे सर्वे किया कि वो आपको कितने का दे रहे हैं। आप उन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, क्या उन्होंने वो जो रेट जो जहाँ आप सर्वे करने गए थे उससे और जो प्रिंटिंग की शॉप्स वालों ने आपको रेट दिया वो मैच करता है या उसके बीच में कोई गैप है। उस गैप को समझना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट और मार्जिन क्या होता है। इसके लिए कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना तो इनिशियल आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डिजाइनिंग एंड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत बड़े बिजनेस सेटअप पे ले जाने, शुरू में बहुत से लोग रिकमेंडेट करते हैं मशीन लगाने के लिए। मेरा अपना 35 साल का एक्सपीरियंस है कि प्रिंटिंग का बिजनेस अगर आप छोटे लेवल से चालू कर रहे हो, आपका कोई फैमिलियर बिजनेस नहीं है, ये आप नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नॉलेज की बहुत ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर के रेट्स कैसे निकाले जाते हैं और ये पेपर्स कहाँ से मिलते हैं, सेल किस प्राइस पे करना है, प्लस इसको क्रिएट करने के लिए डिजाइनिंग में कौन कौन से टूल्स लगते हैं और किस एंड से डिजाइनिंग होती है। फिर वो प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है उसके बीच में कि डिजाइनिंग एंड के बाद किस तरीके से प्रोसेस, कौन सा जॉब किस प्रिंटिंग पे जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो कभी भी किसी भी प्रिंटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्टली आपको दोनों तरीके की चीज़ों का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। एक जहाँ चीज़ों की खपत होती है और एक जहाँ चीज़ें पैदा होती है, मतलब मैन्युफैक्चरर और एंड सप्लायर। जब आप उन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो बीच का गैप आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है और उसके बाद आप प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा मार्जिन आप कमाएंगे। मतलब अगर आपको ये सब चीज़ नॉलेज है जो मैंने आपको बताई है, अगर ये नॉलेज आपके पास है कि पेपर का रेट क्या है और हाउ टू क्रिएट द डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं और उसके बाद उसे प्रिंटिंग पे कैसे ले जाते हैं और पेपर का रेट्स क्या है और प्लस हम उसे सेल किस रेट पे करना, अगर ये सब नॉलेज आपके पास है तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आएगा। ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो ये नॉलेज सब लेने के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये सारी जानकारियाँ मैं स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।